वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज़ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म एंड वी विल सोल्व सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स रिलेटेड टू आइसोमॉर्फिज्म। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम। जी और जी बार कोई दो ग्रुप्स हैं। जी का ऑपरेशन हमने डॉट मान लिया और जी स्टार का ऑपरेशन स्टार मान लिया, जी बार का ऑपरेशन, राइट। सो a mapping phi from a group G to G bar is said to be isomorphism if the following conditions hold. First is phi 1 1 होगा, second is phi on 2 होगा and third one is phi of A dot B equal to phi of A star phi of B। तो लेक्चर 16 में हमने देखा था इस प्रॉपर्टी को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है फाई फंक्शन तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग और इसका नाम है भाई होमोमॉर्फिज्म। तो लास्ट लेक्चर हमारा पूरा होमोमॉर्फिज्म्स पे ही था। इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए आप लेक्चर नंबर 16 देख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म क्या हुआ, एक होमोमॉर्फिज्म जो वन वन और ऑन टू मैपिंग है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक। तो डेफिनेशन से दो तीन रिमार्क क्लियर हैं। फर्स्ट रिमार्क इज एन आइसोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट ए होमोमॉर्फिज्म विच इज वन वन एंड ऑन टू मैपिंग बिटवीन जी एंड जी बार। सेकेंड, वन वन ऑन टू कंडीशन से हमें पता होता है कि अगर दो सेट के बीच में कोई वन वन ऑन टू मैपिंग है यानी बाइजेक्शन मैपिंग है तो उन दोनों सेट के पास सेम कार्डिनलिटी होती है, राइट। सो जी एंड जी बार मस्ट हैव द सेम कार्डिनलिटी अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म हो उन दोनों के बीच में। थर्ड इज अगर जी और जी बार के बीच में कोई आइसोमॉर्फिज्म है तो हम कहेंगे जी एंड जी बार आइसोमॉर्फिक हैं एक दूसरे के। ओके, और इस चीज़ को हम डिनोट करेंगे जी इज कॉन्ग्रुएंट टू जी बार। सो दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है तो उसको हम बोल देंगे दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर एंड वी विल डिनोट इट बाय दिस नोटेशन। ओके, ये एक टेबल है कि अगर जी और जी बार के पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेशन है तो चार पॉसिबल केसेस होते हैं। दोनों के पास एडिशन का हो, जी के पास एडिशन ऑपरेशन, जी बार के पास मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली जी के पास मल्टीप्लिकेशन, जी बार के पास एडिशन एंड फाइनली बोथ हैव द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। सो फाई ऑपरेशन प्रिजर्वेशन में क्या होगा, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। इसमें जी के पास प्लस ऑपरेशन है तो ए प्लस बी आएगा और वहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो फाई ए डॉट फाई ऑफ बी आ जाएगा। सिमिलरली दीज टू एक्सप्रेशंस। ओके, सो दिस इज हाउ होमोमॉर्फिज्म वर्क्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है जी हमने मान लिया ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन ऑपरेशन, जी बार हमने मान लिया ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी जी तो है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स विद एडिशन एंड जी बार है 0 to infinity पॉजिटिव रियल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन और वी कैन से डॉट। ओके, सो हमें प्रूव करना है कि ये दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक है तो हमने एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी दोनों ग्रुप के बीच में जो वन वन भी है, ऑन टू भी है एंड होमोमॉर्फिज्म भी है। सो हमने एक मैपिंग एफ डिफाइन कर ली जी टू जी बार सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। जी का मतलब है भाई आर विद एडिशन। एक्चुअली लिखना तो ऐसे ही है आर विद आर इज ए मेंबर ऑफ एक्स इज ए मेंबर ऑफ आर, लेकिन ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर हो जाए कि ये ऐसे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है जिसका ऑपरेशन एडिटिव है, इसलिए ये बिलोंग्स टू स्ट्रक्चर लिख दिया पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर। एनीवे, मैपिंग हमारी है एफ एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स फ्रॉम जी टू जी बार। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग है ये आइसोमॉर्फिज्म है। सो तीनों कंडीशन वन बाय वन हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट है वन वन मैपिंग। सो वन वन के लिए भाई हम 11th-12th क्लास से ये डिस्कस करते आए हैं कि एक मैपिंग को हम वन वन बोल देते हैं इफ़ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। यानी अगर दो पॉइंट की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे। दिस इज़ हाउ वी प्रूव। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो हम कह देते हैं फंक्शन वन वन है। तो डोमेन के दो आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने मान लिए एक्स वाई और उनकी इमेज सेम मान लिया। अब अल्टीमेट टारगेट हमारा है टू शो दैट एक्स इक्वल टू वाई, बट एफ एक्स बाय रूल किसके इक्वल हो जाएगा 2 पावर एक्स और एफ वाई इक्वल हो जाएगा 2y के। दोनों साइड हमने log 2 अप्लाई कर दिया। सो बेस और एक्सपोनेंट सेम हो गया तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा कैंसिल होके, यहाँ x बच जाएगा राइट साइड में y। सो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई, बट ये क्राइटेरिया है वन वन का, देयरफॉर f इज़ वन वन।
ऑन टू के लिए हम क्या दिखाते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू g बार, यानी कोडोमेन के हर पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट x बिलोंग्स टू g सच दैट fx इक्वल टू y। सो हमने कोडोमेन का एक पॉइंट मान लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट। इसके लिए हम दिखा देंगे कि एक x है g के अंदर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। सो सपोज x बिलोंग्स टू g सच दैट fx इक्वल टू fy, लेकिन fx मीन्स 2x। दोनों साइड log 2 हमने अप्लाई कर दिया, सो लेफ्ट साइड वी गेट x एंड राइट साइड log 2 y। अब y था पॉजिटिव, यानी g बार का मतलब था पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो y एक पॉजिटिव नंबर है और लॉगरिथम की डोमेन क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी। तो ये एक नंबर आ गया जिसको हमने x बोल दिया, ओके, और x हमें फाइंड करना था। सो y आर्बिट्रेरी पॉइंट मानना था, उसके लिए हमें एक x मिल गया g ग्रुप के अंदर विच इज़ सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन सच दैट fx इक्वल टू fy, और उस x का आंसर आ गया log 2y। तो कोई भी y आप यहाँ से चूज़ करोगे g बार के अंदर से, तो आपको g के अंदर एक x मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी log 2y एंड दैट विल सेटिस्फाई fx इक्वल टू y। तो हर y के लिए आपको एक प्री इमेज मिल रही है दैट इज़ log 2y इन ग्रुप g। So this is a definition of onto-ness, okay, so f is onto। अब जो मैपिंग डिफाइन की है fx इक्वल टू 2 पावर x, इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए होमोमॉर्फिज्म और पेंडिंग है, थर्ड प्रॉपर्टी। सो टू प्रूव दैट f इज होमोमॉर्फिज्म, सो ग्रुप के दो एलिमेंट हमने माने fx y x एंड y, लेकिन g के पास ऑपरेशन एंड एडिशन, तो यहाँ हमने एडिशन कर दिया, लेकिन x प्लस वाई को f मैप करेगा 2 पावर x प्लस वाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बट x अगर ग्रुप g का एलिमेंट है तो fx का आंसर आता है 2x। सो 2x की जगह पे fx रख दिया और 2y की जगह पे fy, और ये इनटू आ गया। सो g बार का ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन। सो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, देयरफॉर f ने ऑपरेशन को प्रिजर्व कर लिया ग्रुप g से g बार तक। तो ये किसकी डेफिनेशन है, होमोमॉर्फिज्म की, देयरफॉर f इज होमोमॉर्फिज्म। सो तीनों कंडीशन हमने वेरीफाई कर दी, f11 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म है, देयरफॉर f इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन ग्रुप g एंड g बार, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट g एंड g बार आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। यही हमें प्रूव करना था, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल है कि एक मैपिंग है फाई फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स टू अंडर एडिशन टू इट सेल्फ, यानी सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक, वो डिफाइन की हुई है फाई एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें प्रूव करना है दिस मैपिंग इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म, ओके। नॉट प्रूव करने के लिए तीनों में से आप कोई भी कंडीशन फेल करा दो, यानी वो 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, या होमोमॉर्फिज्म नहीं है। सो इस मैपिंग का हमें पता है रियल एनालिसिस से आर जब हम डिफाइन करते हैं तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ओके। सो दिस इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, और ये इन्वर्टिबल भी है। सो 1 1 ऑन टू तो फेल नहीं होगा, नॉट आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो होमोमॉर्फिज्म फेल होगा। अब थर्ड वन, सो वो फेल करने के लिए हमने ये दिखा दिया कि मान लिया 2 एंड 3 रियल नंबर्स हैं, 5 2 आएगा 8 एंड 5 3 आएगा 27 बाय दिस मैपिंग। सो अंडर एडिशन हमने दिखाना है कि बेसिकली क्या होना चाहिए, 5 ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 ऑफ एक्स प्लस 5 ऑफ वाई, क्योंकि दोनों जगह एडिटिव ऑपरेशन है, तो यहाँ भी एडिशन यहाँ भी एडिशन, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये प्रूव करना है हमें। बट 2 और 3 के लिए 5 2 मिला हमें 8 एंड 5 3 इज 27, बट 5 ऑफ 2 प्लस 3 यानी 5 5 ऑफ 5 क्यूब हो जाएगा यानी 125, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 5 2 प्लस 5 3, क्योंकि ये 8 है, ये 27, टोटल आ गया 35। सो देयरफॉर 5 ऑफ 2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 5 2 प्लस 5 3, देयरफॉर 5 इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, हैंस 5 इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म, ओके। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है भाई, ये एग्जाम्पल 2 में हमने दिखाया कि एक मैपिंग x से x क्यूब तक जो है, मतलब x को जो x क्यूब पे मैप कर रहा है, दिस मैपिंग इज नॉट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम r प्लस टू इट सेल्फ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि r प्लस खुद के आइसोमॉर्फिक नहीं है, ओके। क्योंकि अगर आप मैपिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन कर लोगे तो आइडेंटिटी 1 1 ऑन टू तो होता ही है, दिस लाइन y इक्वल टू एक्स, ये 1 1 ऑन टू तो है ही, होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा क्योंकि f ऑफ x प्लस वाई क्या आएगा, x प्लस वाई आइडेंटिटी में, बट x इज नथिंग बट एफ एक्स एंड y इज नथिंग बट एफ वाई, सो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई।
सो एक हमें आइसोमॉर्फिज्म मिल गया R+2R+, देयरफॉर दीज टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। लेकिन यहाँ हमने कह दिया एक मैपिंग नॉट आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये नोट यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे बिल्कुल न्यू है आइसोमॉर्फिज्म के लिए वो ये ध्यान रखें कि कोई एक मैपिंग दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म फॉर्म नहीं कर रही तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, आइसोमॉर्फिक वो कब नहीं होंगे, जब कोई भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ना करे। ये हम करेंगे आगे एग्जांपल्स में, यही हम दिखाएंगे कि दो ग्रुप को आपको नॉट आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है ना, तो ये दिखाना पड़ेगा कि कोई भी आइसोमॉर्फिज्म उन दोनों ग्रुप्स के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओके, एक पर्टिकुलर फंक्शन को नॉट आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने से ये प्रूव नहीं होगा कि वो आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि क्या पता दुनिया में कोई एक और ऐसी मैपिंग हो जो उनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म फॉर्म करती हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है भाई, नॉट आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि कोई भी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करती। एक पर्टिकुलर मैपिंग को नॉट आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना ये इंप्लाई नहीं करता कि ग्रुप्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। ओके, कीप इट इन माइंड। सो वो जो तरीका है नॉट आइसोमॉर्फिक का, वो एग्जाम्पल करने से पहले एक बार हम और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कर लेते हैं। इनको आप एज ए रिजल्ट भी मान सकते हो। सो दिस इज शॉर्ट ऑफ रिजल्ट। ओके, सो फर्स्ट part of this example says that prove that any infinite cyclic group is isomorphic to Z. It means आपके पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। सेकेंड पार्ट क्या था फाइनाइट के बारे में, कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, वो हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। Zn भाई हमें पता है 0 1 अप टू n-1 अंडर एडिशन मोडुलो n, ये Zn ग्रुप है। ओके, सो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप तो Z के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर n है वो Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। सो एक आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मानेंगे, उसको Z के आइसोमॉर्फिक प्रूव कर देंगे। तो आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अगर Z के आइसोमॉर्फिक हो गया, दिस मीन्स ऑल इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z। ओके, सो जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मान लिया और स्मॉल जी उसका जनरेटर मान लिया, क्योंकि साइक्लिक है तो एक जनरेटर तो आएगा। साइक्लिक मीन्स जी इज जनरेटेड बाय जी, देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट सम i बिलोंग्स टू z सच दैट x इक्वल टू जी पावर i। साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट की पावर में लिखे हुए हैं, तो कोई भी x आप अगर यहाँ से लोगे तो वो g की पावर में लिखा जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक ग्रुप, कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं हम। सो g एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर स्मॉल g मान लिया हमने। अब g को z के आइसोमॉर्फिक दिखाना है तो एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी पड़ेगी हमने, तो डिफाइन कर ली फाई मैपिंग सच दैट फाई ऑफ जी आई इक्वल टू y, यानी g में कैसे एलिमेंट हैं, अब g जनरेटर है तो g-3, g-2, g-1 आइडेंटिटी, g पावर 1, g पावर 2 एंड सो ऑन। g की पावर्स हैं सारी पॉसिबल पावर्स, इनफाइनाइट तो है ही वो साइक्लिक ग्रुप। सो g की जो भी पावर है उसको उस पावर पे मैप कर दिया। दिस इज ए मैपिंग दैट वी हैव डिफाइंड। अब इस मैपिंग को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो पहले हम इसको 1-1 प्रूव करेंगे। तो इसके दो एलिमेंट मानेंगे भाई, यानी फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई, और कुछ टेक्निक यूज़ करके हम ये दिखा देंगे कि x इक्वल टू वाई है, तो इससे वो 1-1 प्रूव हो जाएगा। तो दो एलिमेंट हमने मान लिए x, y बिलोंग्स टू g। अब g स्मॉल g एलिमेंट से जनरेट हो रखा है तो x को g की पावर k लिख सकते हैं, y को g की पावर l फॉर सम इंटीजर्स k एंड l। अब फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई मान लिया हमने, तो x का मतलब जी के है और y का मतलब g पावर l है। सो इट मीन्स फाई ऑफ जी के इक्वल टू फाई ऑफ जी एल। अब g की जो पावर है ना, फाई उस एलिमेंट को वहाँ मैप करता है, तो इसका आंसर यह आ गया, इसका आंसर l आ गया। अब k और l सेम है तो g कोई फिक्स एलिमेंट है, उसकी पावर k और उसकी पावर l सेम आएगी। सो जी के इक्वल टू जी एल, बट दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई। सो हमने फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई माना था और ये दिखा दिया कि x इक्वल टू वाई, देयर फॉर फाई इज 1-1। अब हमें ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू क्लियर है भाई, क्योंकि इसके किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ प्री इमेज चाहिए हमें, तो फॉर ईच इंटीजर के जी के बिलोंग्स टू जी एंड फाई ऑफ जी के इक्वल टू के, यानी जी में एक एलिमेंट आ गया जी के जिसकी इमेज के है। सो के की ये प्री इमेज है जी के अंदर, डोमेन के अंदर। तो जब हर इंटीजर के लिए एक
प्री इमेज आ रही है, दिस मीन्स फाई इज ऑन टू। फाइनली वी वांट टू शो दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो लेफ्ट साइड में ध्यान दें भाई, यहाँ पे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर नहीं दे रखा, तो हम जनरली मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं। तो फाई ऑफ एक्स डॉट वाई, एक्स का मतलब है जी के, वाई का मतलब है जी एल। सो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई के प्लस एल, लेकिन फाइव पावर पे मैप हो जाता है, यानी के प्लस एल आंसर आएगा। अब फाइव ऑफ जी के का आंसर क्या था के, और फाइव ऑफ जी एल का आंसर क्या था एल, और जी के का नाम क्या है एक्स और जी एल का नाम है वाई। तो फाइव ऑफ एक्स डॉट वाई इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फाइव वाई, क्योंकि जेड का ऑपरेशन क्या है एडिटिव। सो फाइव एक्स डॉट वाई का आंसर फाइव एक्स प्लस फाइव वाई आ गया। डॉट हमने क्या मान रखा है, ऑपरेशन ऑफ जी, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑपरेशन मान रखा है। सो फाई क्या आ गया यहाँ से होमोमॉर्फिज्म, और ऊपर 1 1 on 2 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देयरफॉर फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन जी एंड जेड। देयरफॉर एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड, यानी ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में या सेकेंड पार्ट में थर्ड एग्जाम्पल क्या हमें दिखाना है कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर एन का वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक है। तो बिल्कुल सिमिलर आर्ग्यूमेंट है। जी हमने एक आर्बिट्रेरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप मान लिया ऑर्डर एन का, स्मॉल जी उसका जनरेटर मान लिया। अब जी को जेड एन के आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो फाइव जी के यहाँ पे के मोड एन मान लिया हमने। ओके, क्योंकि के अगर एन से लेस है तो आंसर सेम रह जाएगा, के ही रहेगा। के अगर बिगर है तो उसको मॉडुलो एन कर देंगे हम, रिमाइंडर आंसर आ जाएगा। अब इस फाई को पहले 1 1 प्रूव करना है, तो ग्रुप के दो एलिमेंट मान लिए, लेकिन ग्रुप जी से जनरेटेड है, तो एक्स और वाई को जी की पावर्स में लिखा जाएगा। 1 1 प्रूव करने के लिए हमने फाइव एक्स इक्वल टू फाइव वाई मान लिया, लेकिन ये इंप्लाई करता है फाइव ऑफ जी वाई इक्वल टू जी जे। अब फाइव मैपिंग क्या करती है, जो जी की पावर है वो मोड एन के साथ लिख देती है। लेकिन ये भैया हमने एलिमेंट्स का जो ऑर्डर वाला लेक्चर है ना, आई गेस लेक्चर 3 और 4, उसमें ये प्रूव किया था कि आई मोड एन इक्वल टू जे मोड एन तभी होता है इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जे। लेकिन ये ध्यान रखना भाई, जी का ऑर्डर अगर एन है, ग्रुप जी का ऑर्डर अगर एन है, तो जी का उसका जनरेटर है तो उसका ऑर्डर भी एन है। तो जी की जो डिस्टिंक्ट पावर होंगी वो एन से लेस ही होंगी, एन से बिगर होंगी, तो वो एन आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और बचेगा एन से लेस। तो आई और जे हमने यहाँ पे मान लिए लेस देन एन। अब आई और जे अगर लेस देन एन है और जीरो या जीरो से बिगर है, तो आई माइनस जे का डिफरेंस भी क्या होगा, लेस देन एन। लेकिन एन इसको डिवाइड कर रहा है, तो एन अपने से छोटे किस नंबर को डिवाइड करेगा, ओनली जीरो को। देयरफॉर आई माइनस जे इक्वल टू जीरो। बट दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे है, सो दिस मीन्स जी आई इक्वल टू जी जे, एंड जी आई इज नथिंग बट एक्स एंड जी पावर जे इज वाई। सो हमने माना था फाइव एक्स इक्वल टू फाइव वाई, नाउ वी गोट एक्स इक्वल टू वाई। दिस इंप्लाइज दैट फाइव इज ए 1 1 मैपिंग। अब हमने ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू बड़ा सिंपल है। के जेड एन से माना, जेड एन का मतलब 0 से n माइनस 1 तक, तो के की वैल्यू n से स्मॉल है, तो जी के हमेशा जी में होगा ही होगा। और फाइव ऑफ जी के क्या आएगा, के आ जाएगा, के मोड एन। के स्ट्रिक्टली लेस है एन से, तो मोड एन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये के खुद आ जाएगा आंसर। सो फाइव ऑफ जी के इक्वल टू के। तो इसके हर एलिमेंट के लिए एक जी के एलिमेंट मिल गया ग्रुप में, जिसकी इमेज के आ रहा है, यानी के की प्री इमेज मिल गई आपको। अब जेड एन के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है, दिस मीन्स फाइव इज एन ऑन टू फंक्शन। फाइनली वी prove that phi is a homomorphism as well. So phi of x dot y equal to gi gj, ये इसके इक्वल हो जाएगा। phi मैप करता है भाई i प्लस जे मोड n, बट ये सिंपल एडिशन मॉडुलो n का फॉर्मूला है कि दोनों पे इंडिविजुअल मोड अप्लाई कर दो, जो आंसर आए उनको कंबाइंड कर दो। सो दिस इज phi x एंड दिस इज phi y बाय डेफिनेशन। बेसिकली ये आएगा phi ऑफ जी आई प्लस ये आएगा phi ऑफ जी जे, लेकिन ये जी आई एक्स और जी जे वाई है। तो फाई ने ऑपरेशन प्रिजर्व कर लिए, राइट साइड में जेड एन का ऑपरेशन एडिटिव है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। सो फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, देयरफॉर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। तो इन फ्यूचर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है भाई, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जेड, एंड फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। ओके, now we have a use of example number 3.
सो प्रूव करना है हमने कि UN जो ग्रुप होता है ना उसमें U10 एंड U5 बोथ आर आइसोमॉर्फिक टू Z4। सो Z4 क्या आइसोमॉर्फिक, इसका मतलब वो दोनों क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, सेकेंड पार्ट जो था। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं भाई, जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने किया था UN ग्रुप क्या होता है। तो UN जो सेट होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन n एंड को प्राइम विद n, यानी GCD ऑफ k एंड n इज 1। ये UN सेट होता है और ये सेट भाई ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। सो इस डेफिनेशन से U10 क्या आएगा, वो सारे नेचुरल नंबर जो 10 से लेस हैं और को प्राइम है 10 के साथ। तो ऑब्वियसली वी विल गेट 1, 3, 7 एंड 9, और इसका ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। सिमिलरली U5 हो जाएगा भाई 1, 2, 3, 4, चारों 5 से स्मॉल हैं, नेचुरल नंबर हैं, को प्राइम है, विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। अब इसमें 3 का ऑर्डर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 का स्केयर किया तो 9 आ गया, वो करेंगे मोड 10, लेकिन 10 से लेस है तो 9 ही रहेगा। ये आइडेंटिटी तो नहीं आया 1। तो 3 का ऑर्डर क्या होगा, 2 से बिगर होगा। और लैग्रेंजिस थ्योरम से हमें पता है भाई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ 3 जो भी आएगा वो U10 के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन U10 का ऑर्डर कितना है, 4। अब ऑर्डर ऑफ 3 ग्रेटर देन 2 है और 4 को डिवाइड करेगा, तो इसलिए क्या होगा, 3 का ऑर्डर 4 ही आएगा। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं भाई कि 2 का ऑर्डर हमेशा 4 आएगा U5 में। अब U5 का ऑर्डर भी 4 है, एक ग्रुप है 4 ऑर्डर का, उसके पास एक एलिमेंट है 4 ऑर्डर का। सिमिलरली U10 का ऑर्डर 4 है और उसके पास एक एलिमेंट है ऑर्डर 4 का। देयरफॉर बोथ आर साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4। लेकिन साइक्लिक ग्रुप n ऑर्डर का Zn के आइसोमॉर्फिक होता है, तो 4 ऑर्डर के Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। सो बाय एग्जांपल थर्ड पार्ट 2, U10 is isomorphic to Z4 and also U5 is isomorphic to Z4. Okay, now we are coming to the technique। जब हम ये बताएंगे कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं है तो हमें एक्चुअली क्या प्रूव करना है कि कोई भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं हो उनके दोनों ग्रुप के बीच में। इट मीन्स कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं आएगा दोनों ग्रुप के बीच में जो 1, 1 भी हो, ऑन 2 भी हो और होमोमॉर्फिक भी हो। ओके, सो Q अंडर एडिशन एंड Q स्टार विद मल्टीप्लिकेशन। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो Q यहाँ पे है भाई सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, Q स्टार है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। तो आप ये इजीली वेरीफाई कर सकते हो, ये दोनों पेयर ग्रुप बनेंगे, Q अंडर एडिशन एंड Q स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है या नहीं ये चेक करना है। सो ऑब्वियसली आई नो द कंक्लूजन, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो एक कंट्राडिक्शन से मान लेते हैं कि आइसोमॉर्फिक है। और कोई भी दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हम कब बोलते हैं, जब कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया लेट फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। फाई कोई मैपिंग है, हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या है, लेकिन इस ग्रुप से इस ग्रुप तक यह आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब फाई इज 1, 1 ऑन 2 एंड होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस ग्रुप टू दिस ग्रुप। ओके, सो फाई ऑन 2 है तो इसके हर एलिमेंट के लिए एक यहाँ एलिमेंट मिलेगा प्री इमेज उसकी। तो -1 के लिए एक ए एग्जिस्ट करेगा Q में सच दैट फाई ए इक्वल टू -1। कंट्राडिक्शन से हमने क्या मानना है, फाई को एक आइसोमॉर्फिज्म मान लिया कि दोनों ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑन टू भी होगा, वो ऑन टू प्रॉपर्टी से इसके हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज आएगी। तो -1 के लिए एक प्री इमेज ए मान ली यहाँ पे डोमेन के अंदर सच दैट फाई ए इक्वल टू -1। अब -1 अगर फाई ए के इक्वल है तो ए कोई रैशनल नंबर है, इसको आप a/2 + a/2 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब फाई है आइसोमॉर्फिज्म यहाँ से यहाँ तक। डोमेन का ऑपरेशन है एडिशन, को डोमेन का ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन में प्रिजर्व करेगा, यानी फाई ऑफ a/2 इंटू फाई ऑफ a/2। अब ये कोई भी नंबर है फाई ऑफ a/2, वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर, लेकिन ये Q स्टार में है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है। तो ये सेम नंबर है, मल्टीप्लाई हो रखा है तो स्केयर हो गया। अब फाई ऑफ a/2 Q स्टार का मेंबर है, यानी नॉन जीरो रैशनल नंबर है जिसका स्केयर है, और किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। क्या कभी ये पॉसिबल है, नो, बिकॉज स्केयर ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी -1। तो इट मीन्स ऐसी फाइव आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, देयरफॉर देयर इज नो सच आइसोमॉर्फिज्म। यानी ये जो दो सेट हैं इनके बीच में कोई आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, देयरफॉर दीज टू ग्रुप्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। भाई इन जनरल कोई ये कहे कि आप क्या हर एक ग्रुप के लिए चेक कर सकते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है टू चेक वेदर
गिवन ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक और नॉट। बट कुछ सर्टेन ग्रुप्स में हम कुछ बेसिक टेक्निक और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की यूज़ करके हम ये दिखा देंगे कि ये ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। लेकिन मैपिंग से ये कंक्लूड करना कि वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है, दिस इज़ शॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ए सिंपल नोट कि सिमिलर आर्ग्यूमेंट से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल 1 या 2 में हमने किया था भाई, दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू पॉजिटिव रियल नंबर्स विद मल्टीप्लिकेशन। ये आइसोमॉर्फिक है, लेकिन पूरा सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर मान लेंगे तो आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो बिल्कुल सेम प्रूफ, क्योंकि अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म होगी तो इसके -1 के लिए आपको एक रियल नंबर मिलेगा, फाई ऑफ a -1 के इक्वल हो जाएगा, फिर a/2 + a/2 करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यह आएगा रियल नंबर इस केस में, लेकिन रियल का स्केयर भी -1 नहीं हो सकता कभी भी। सो सिमिलर आर्ग्यूमेंट से आप क्या प्रूव कर सकते हो, r अंडर एडिशन इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू r स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ फाइनली we want to show that U10 is not isomorphic to U12. Okay, so अब प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की है, जैसे नेक्स्ट लेक्चर का मैंने जिक्र किया उससे ये 1 मिनट में हो जाता। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर फाई आइसोमॉर्फिज्म है दो ग्रुप के बीच में तो एक साइक्लिक है तो दूसरा भी साइक्लिक होगा। यानी फाई अगर आइसोमॉर्फिक है G to G बार, सो G इज साइक्लिक इफ़ एंड ओनली इफ G बार इज साइक्लिक। अब जैसे इस बात का अगर हमें पता है तो ये हो गया सिंपली, क्योंकि ये तो आ गया साइक्लिक U10, क्योंकि 3 का ऑर्डर 4 है, लेकिन U12 में 1 का ऑर्डर भी 1 है, 5 का ऑर्डर 2 है, 7 का ऑर्डर 2 है, 11 का ऑर्डर 2 है, बिकॉज दिस इज द रीज़न। 1 स्केयर 1 आ गया, वैसे 1 का ऑर्डर 1 ही है। 5 का ऑर्डर 5 की पावर 2 की तो 25 आया, लेकिन मोड 12 लगाया, सो यू गेट 1, क्योंकि 24 रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 का स्केयर 49, 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बच गया। 11 का स्केयर 121, 12 से डिवाइड किया तो 1 बच गया। तो इन तीनों एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो ये साइक्लिक ग्रुप है और ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है। तो इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से यानी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब यहाँ पे क्या फैक्ट है, U12 में हमने देख लिया कि हर एलिमेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू U12 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। भाई 1 रखा तो 1 स्केयर इक्वल टू 1 मोड 12, बाकियों के लिए ये रहा सब। ओके, सो ये U12 का हर एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, अब हमने मान लिया कि आइसोमॉर्फिक है कंट्राडिक्शन से, तो एक मैपिंग मान लिया आइसोमॉर्फिज्म। अब फाई 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई ऑफ 3 into 3, नो इशू। अब फाई आइसोमॉर्फिज्म है मल्टीप्लिकेशन में, तो होमोमॉर्फिज्म भी, होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग ये आ गया फाई 3 into फाई 3, लेकिन फाई 3 अब यहाँ है और फाई 3 अब यहाँ आ गया, तो ये बन गया फाई 3 का स्केयर। और ये यहाँ पे क्या रखा है कि U12 के हर एलिमेंट का स्केयर 1 के इक्वल आता है आफ्टर टेकिंग मोडुलो 12, सो ये 1 आ गया। अब फाई 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, फाई 1.1, फाई 1 जो भी आए U12 में जो भी एलिमेंट आए ये उसका स्केयर हो गया होमोमॉर्फिज्म से, लेकिन U12 के हर एलिमेंट का स्केयर 1 के इक्वल आता है। सो फाई 9 भी 1 आ रहा है और फाई 1 भी 1 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल आ गए, लेकिन 9 तो 1 के इक्वल नहीं है, यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल गई हमें, देयरफॉर फाई इज नॉट 1 1। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि फाई को हमने आइसोमॉर्फिज्म मान रखा था। ओके, सो दीज टू ग्रुप्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। सो दिस वाज लेक्चर नंबर 17। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, सारे एग्जांपल्स। मेनली ये ध्यान रखना है भाई, एग्जांपल को प्रूव करते टाइम आप तीनों चीज़ें वेरीफाई करें। डिसप्रूव करने के लिए आप कोई भी एक चीज़ फेल करा सकते हो। ओके, सो दिस लेक्चर वाज डिवोटेड टू कंसेप्ट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।